देश में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन चल रहा है। इस बीच हवा में बहुत से सवाल घूम रहे हैं। वैक्सीनेशन कब लगवाएं? वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट क्या हैं? क्या गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल्स भी वैक्सीन ले सकती हैं? वैक्सीन का दूसरा डोज कब लें? क्या हो अगर वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो जाए? संक्रमण से ठीक होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लें? तो बस बहुत हो गए सवाल, अब थोड़ा जवाब भी जान लेते हैं। जवाबों के बाद आज हम बात करेंगे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण का शिकार हुए लोगों की संख्या के बारे में, और ये भी कि 2 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन आखिर कब लगेगी। तो सबसे पहला सवाल, टीका कब लगवाएं? सरकार की ओर से बताया गया कि अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो दूसरी डोज 3 महीने में ली जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वैक्सीनेशन के नियमों में एक और बदलाव करते हुए ये बात कही गई। NEGVAC यानी द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की ओर से ये बात कही गई है। नई सिफारिशों में ये भी कहा गया है कि कोरोना से रिकवरी के 3 महीने तक वैक्सीनेशन को टालना चाहिए। अगला सवाल, क्या ब्रेस्ट फीड करा रही महिलाएं ले सकती हैं वैक्सीन? तो NEGAVC ने ये भी बताया कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीका लगवाया जा सकता है। महिलाओं में टीका लगवाने को लेकर अभी भी मामला विचाराधीन है। ये किन महिलाओं की बात है? ये गर्भवती महिलाओं की बात है। जिन महिलाओं को प्लाज्मा दिया गया हो वैसी हालत में अस्पताल से छुट्टी के 3 महीने बाद ही वो टीका लगवा सकती हैं। अगला सवाल, अगर कोई हो जाए पहली डोज के बाद इन्फेक्टेड या संक्रमण का शिकार, पहली डोज लेने के बाद अगर संक्रमित हो जाएं तो दूसरी डोज भी 3 महीने बाद ही लगवाई जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरी और गंभीर बीमारी हुई है और अस्पताल या ICU में आप दाखिल हुए हैं तो उन्हें 4 से 8 हफ्ते के बाद ही कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। क्या कोरोना का टीका लेने के बाद कर सकते हैं ब्लड डोनेट? कोरोना का टीका लेने के 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई कोरोना संक्रमित हो तो RT-PCR नेगेटिव आने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। टीका लेने के पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी नहीं। अब रुख करते हैं खबर का। खबर है देश में वैक्सीनेशन के बीच सामने आ रहे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी फैल रहे संक्रमण के मामलों की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इस पर ताज़ा आंकड़े साझा किए। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लग रही है। जान लेते हैं कि कोवैक्सीन में कितना हुआ संक्रमण। आंकड़ों के मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने के बाद कुल 23,940 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये कुल वैक्सीनेशन का 0.13% है। वहीं अगर अलग अलग डोज के बीच में संक्रमण की दरें देखें तो कोवैक्सीन की पहली डोज के बाद 18,427 लोग कोविड से संक्रमित हुए, वहीं दूसरी डोज के बाद 5,513 लोग संक्रमित हुए हैं। अब रुख करते हैं कोविशील्ड की तरफ। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लगवाने वाले कुल लोगों में से 1,19,172 लोगों में कोरोना का संक्रमण दोबारा हुआ, जो कि कुल कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों का 0.7% है। इस वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाने के बाद कुल 84,198 लोग संक्रमित हुए, वहीं दूसरी डोज के बाद 34,974 लोगों को कोविड का संक्रमण वैक्सीन लगवाने के बावजूद हुआ। अब एक बार नजर डाल लेते हैं 31 अप्रैल के आंकड़ों पर। इससे पहले स्वास्थ्य अधिकारियों ने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर 21 अप्रैल को भी आंकड़े साझा किए थे। उस वक्त बताया गया था कि उस तारीख पर वैक्सीन को 1.1 करोड़ लोगों ने लिया है, जिसमें पहली डोज लेने के बाद 4,208 और दूसरी डोज लेने के बाद 695 लोग पॉजिटिव हुए। अब बात कर लेते हैं बच्चों की। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देशवासियों के लिए अच्छी खबर आई है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की राह खुलती दिख रही है। नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य PK पॉल ने मंगलवार को घोषणा की कि 2 से 18 के बच्चों पर कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा चरण का क्लिनिक ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू हो गया। आपको बता दें कि अधिकांश देशों ने अभी तक बच्चों के लिए किसी भी टीके को मंजूरी नहीं दी है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने फाइजर और बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 साल के उम्र के बच्चों के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया था। कनाडा ने 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है।
इस खबर को आप पढ़ भी सकते हैं, खबर का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो सेहत वेहत के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही और खबरों के और अपडेट्स के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अलविदा।